बोलो माता रानी की जय। दोस्तों बच्चों, आज मैं आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। ये दिन होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार 22 मार्च को मनाया जाएगा। कुछ जगह पर ये सप्तमी तिथि को भी मनाया जाता है, जिसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को बसोड़ा भी कहते हैं। बसोड़ा का अर्थ है बासी भोजन। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के सभी लोग बासी भोजन को खाते हैं। शीतला माता की पूजा चेचक निकलने के प्रकोप से बचने के लिए भी की जाती है। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो, उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको शीतला अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला माता का पर्व आया। उनके गांव में अष्टमी का पर्व मनाया जाता था। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे अभी छोटे हैं, बासी भोजन खाने से उनके बच्चे भी बीमार ना हो जाएं। ये सोचकर दोनों बहुओं ने पशुओं का दाना तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहुओं ने शीतला माता की पूजा करी। शीतला माता की कथा सुनी। कथा के बाद सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। पशुओं के दाना बनाने वाले बर्तन में गरम गरम रोटी बनाकर चूरमा बनाया और भर पेट खा लिया। सास ने घर आकर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके काम में लग गई। तभी सास ने बोला कि बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही बच्चों को जगाने गई तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ। सास को जब बहुओं के इस कृत्य के बारे में पता चला तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बच्चों को टोकरे में सुलाकर बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतलता दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के सिर में बहुत जुएं थी। चलते चलते बहुओं ने भी थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। दोनों बहनों ने औरी और शीतलता के कहने पर उनके सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और बोली, जिस प्रकार तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ लेकर ही हम मारी मारी भटक रही हैं।
परंतु हमें शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता बोली, तुम दोनों पापनी हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन तुमने ठंडा भोजन करने के बदले गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ, हम तो भोली भाली हैं, हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं होगा। शीतला माता ने मृतक बालकों को जिंदा कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर बड़े आनंद के साथ अपने गांव लौटी। गांव के लोगों को जब पता चला कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो दोनों का बहुत धूमधाम के साथ गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम लोग गांव में शीतला माता का मंदिर निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करे। श्री शीतला माता हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। मान्यता है कि शीतला माता का वास नीम के पेड़ में होता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा कर जल अर्पित करें और पेड़ की परिक्रमा लगाएं। इससे परिवार पर आए संकट दूर होते हैं। यदि किसी का बच्चा लंबे समय से बीमार है तो ऐसे में शीतला माता की पूजा करें और माँ को ठंडा जल चढ़ाएं और हल्दी अर्पित करें। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी लगाएं। इस दिन पूजा करते समय दीपक या अगरबत्ती भूलकर भी ना जगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और साथ ही माँ शीतला की कृपा मिलती है। बोलो शीतला माता की जय। दोस्तों, बच्चों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय जरूर लिखें। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।